हो गया? ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक कॉमर्स क्लासेस। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था, आज से क्लास 11 का जो है क्लास शुरू होने वाला है। क्लास 11 का जो आज फर्स्ट क्लास आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अनाउंसमेंट बता चुका हूँ, मैं क्लास 11 का जो है कॉमर्स का सारा पढ़ाई, जी हाँ सारा पढ़ाई हम फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाने वाले हैं। आपको मेरा यूट्यूब चैनल अभिषेक कॉमर्स क्लास में सारा क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अगर गाइस अगर आपको 11 क्लास का कॉमर्स का पढ़ाई करना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड कॉस्ट एंड टैक्स, तो मेरे चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि आपका 11 क्लास का कॉमर्स का जितना भी पढ़ाई है, सारा पढ़ाई मेरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तो गाइस चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो मेरा क्लास है, सबसे पहला जो क्लास है, हम जो सब्जेक्ट जो लेके स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी। आज हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मल इसके जो पेपर पैटर्न क्या है कि कौन चैप्टर कितना मार्क्स का, गाइस ये आपका बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस ना करते हुए सीधा चैप्टर के बारे में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा अकाउंट्स का, वो शुरू करते हैं। तो आज का जो हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करें वो है अकाउंट्स। सबसे पहला जो हम लोग क्वेश्चन मन में अराइज होता है, ये अकाउंट सर होता क्या? हम लोग 1 से 10 तक ये सब्जेक्ट आज तक देखे नहीं हैं। ये अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? तो बस अकाउंट्स का मतलब जो होता है, देना। अकाउंट्स का मतलब होता है पैसों का हिसाब रखना और पैसों का हिसाब देना। ठीक है, हम लोग नॉर्मली जानते हैं बहुत सारा हमारे लोकल एरियाज में मोदी दुकान है, पान दुकान है, पुचका वाला है, बहुत सारा ऐसे बिजनेस खुले हुए लोकल मोबाइल का शॉप है। तो ये सबको हम लोग क्या करते हुए देखते हैं गाइस, सबको एक खाता लेके ना अपना बिजनेस का जितना भी हिसाब किताब है ना, सब अपने एक खाता में, एक डायरी में, एक देखना छोटा सा बुक में लिखता है। एक मोदी दुकान भी लिखता है कि वो कितना सामान खरीद रहा है बाहर से, क्या क्या उसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितना सामान बेच रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो नॉर्मल कुछ भी जो हिसाब किताब जो होता है ना, एक नॉर्मल लोकल बिजनेस सब मेरा हिसाब किताब जो है मेंटेन करता है। ठीक है, लोकल सारा बिजनेस जो है मेरा हिसाब किताब मेंटेन करता है। कोई भी बिजनेस जो मेरा हिसाब किताब मेंटेन करता है, वो हिसाब किताब को हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं। जी हाँ गाइस, उसी हिसाब किताब को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी गाइस कुछ नहीं, पैसों का हिसाब रखना और हिसाब देना। सर हिसाब रखना तक तो हम लोग समझ में आ रहा है कि लोकल बिजनेस, सारा बिजनेस पैसों का एक छोटा सा कॉपी में या डायरी में हिसाब किताब लिखते हैं कि उसका कितना सामान बिक्री हो रहा है, कितना में परचेस कर रहा है, किसको उधार दे, सारा के सब हिसाब किताब लोकल बिजनेस को हम लोग जानते रखते हैं। तो सर हिसाब देना हमको समझ में नहीं है। तो कैसे हिसाब रखना, तो पहले हम आपको समझाते हैं, जैसे हम इसका डेफिनेशन दें अकाउंट्स का, हिसाब देते क्यों हम लोग अपने अकाउंट्स का, वो भी हम आप लोग को डिफाइन कर देंगे। तो अकाउंट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है इसकी हिसाब रखना। हिसाब रखना तो अकाउंट्स है, हिसाब रखने के साथ साथ जो हम लोग हिसाब किताब रखते हैं, हिसाब को हमको देना भी पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, किस लिए देना पड़ता है, ये हम आगे का टॉपिक में आप लोग को जैसे डेफिनेशन बताएंगे हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो अकाउंट्स कुछ नहीं है। तो सर आप बोलना क्या चाहिए, जो लोकल बिजनेस, जो मोदी दुकान, पान दुकान, पुचका दुकान, ये सब जो कॉपी किताब में हिसाब किताब लिखते हैं, ये अकाउंट्स है क्या? हाँ वैसे ये अकाउंट्स है। ठीक है, जो बड़ा बड़ा अंबानी, टाटा, ठीक है, एशियन पेंट्स हो गया, रिलायंस कंपनी का अंबानी जी का बिजनेस हो गया, रॉयल एनफील्ड हो गया, ये लोग जो हिसाब किताब रखते हैं ना, ये भी क्या है मेरा एक तरह का अकाउंट है। मतलब किसी भी तरह का कोई बिजनेस अगर हिसाब किताब रख रहा है तो मेरे लिए क्या है? अकाउंट्स और कुछ नहीं है। बस गाइस फर्क ये है कि हम लोग का जो अकाउंटेंसी है ना, हम लोग जो अकाउंटेंसी है ना, इसको करने का तरीका कुछ अलग है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि मोदी दुकान तो नॉर्मल एक कॉपी किताब में लिख के अपना लिख देते हैं कि इतना खर्चा इतना इनकम है। ठीक है, इतना खर्चा इतना इनकम इतना सेल, वो नॉर्मली लिख लेता है। तो हम लोग को हायर नहीं ना करेगा कि एज अकाउंटेंट आप लोग चलिए मेरे बिजनेस में मेरा मोदी दुकान का अकाउंट करिए, हम आपको 40-50 रुपये सैलरी देंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो लोग तो नहीं देगा। वो लोग जानता है कि नहीं, तो मैं छोटा मोटा बिजनेस है तो हम खुद से भी कॉपी किताब में बिजनेस का हिसाब किताब कर सकते हैं, तो हम बाहर से बुला के हायर कर इतना पैसा किसी को क्यों देंगे। तो गाइस हम लोग का जो अकाउंटेंसी है ना, हम लोग जो हिसाब किताब करेंगे ना, वो छोटा मोटा लोकल बिजनेस का नहीं करेंगे। हम लोग जो अकाउंटेंसी सीख रहे हैं वो लोकल बिजनेस के लिए नहीं है, वो एक बड़ा बड़ा बिजनेस के लिए। ऐसा बड़ा बड़ा बिजनेस जिसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, जैसे रॉयल एनफील्ड हो गया हमारा, अंबानी जी का टाटा
अब मान लीजिए आपका ये रिलायंस हो गया, टाटा कंपनी हो गया, आदित्य बिरला का हो गया, तो ये सब जो बड़ा बड़ा जो बिजनेस वगैरह है, ये सब जो अपना बिजनेस का हिसाब किताब करने के लिए वो लोग क्या कॉपी किताब लेके बैठते हैं क्या? जी नहीं, उनका जो बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है बहुत ही ज़्यादा है, उनका जो बिजनेस का जो हिसाब है बहुत ही बड़ा है, जिसके लिए एक अकाउंटेंसी का हिसाब एक अलग लेवल से हम लोग को करना पड़ता है। उसमें भी हम लोग हिसाब करते हैं, और उसको करने का तरीका कुछ इस तरीका से होता है जो हम लोग अकाउंटेंसी में सीखेंगे। हम लोग लोकल बिजनेस का तो नॉर्मल कॉपी किताब में हिसाब कर लेते हैं, पर बड़ा बड़ा बिजनेस का कॉपी किताब में हिसाब करना जनरली पॉसिबल नहीं है। तो उसको हिसाब किताब करने के लिए जो बिग लेवल का जो मेरा बिजनेस है उसका तरीका कुछ अलग है, जो जिसको हम अकाउंटेंसी में सीखेंगे। मतलब अकाउंटेंसी में हम लोग बड़ा बड़ा जो बिजनेस है जिसका टर्नओवर थोड़ा ज़्यादा है, जिनको अकाउंटेंट को जिस बिजनेस को अकाउंटेंट का नीड है, उसके लिए उसका हिसाब किताब कैसे करना है, उसका हिसाब किताब करने का तरीका कुछ अलग होता है। सेम वही खर्चा एक्सपेंसेस ही लिखेंगे हम लोग, जो खर्चा है खर्चा लिखेंगे, सेल लिखेंगे, पर जो लिखने का जो तरीका है अकाउंटेंसी में थोड़ा लेवल अलग है। तो लेवल क्या है, वो तरीका क्या है, वही चीज़ हम लोग को अकाउंटेंसी में सीखना है कि बड़ा बिजनेस का अकाउंटेंसी कैसे करना है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी कुछ नहीं, जैसे लोकल बिजनेस जो हिसाब रखता है, बड़ा बिजनेस भी वही सेम हिसाब रखता है, दोनों ही अकाउंटेंसी है। बस फर्क कितना है गाइस कि लोकल बिजनेस किताब कॉपी में खुद से भी लिख लेता है और अकाउंटेंट हायर नहीं करेगा कि आपको 40 पैसे हायर दे, पर बड़ा बिजनेस का जो हिसाब किताब है उसका लेवल कुछ अलग होता है, वो अकाउंटेंट हायर करता है, उसका ट्रांजेक्शन और तुम्हारा बिजनेस का टर्नओवर कुछ अलग होता है, तो उसका अकाउंट्स करने के लिए, उसका हिसाब किताब करने के तरीका जो है हम अकाउंटेंसी में सीखेंगे। तो चलिए अकाउंट्स का डेफिनेशन जो हम हिसाब रखते और देते कैसे, जिसका तरीका जो है नॉर्मल बिजनेस से अलग है, क्या तरीका है, वो सारा चीज़ हम अकाउंटेंसी चैप्टर में पढ़ने वाले। तो हम लोग हिसाब रखते और देते कैसे, तो अकाउंट्स का डेफिनेशन के थ्रू हम आपको बताते हैं। तो चलिए हेडिंग में इसका डेफिनेशन लिखे, जो हम नोट्स कर रहे हैं ना, जितना भी हम नोट्स दिखा रहे हैं, ये सारा गाइस आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको बस क्या करना है, एक बार हमको मैसेज कर देना है, सर हमको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए। ठीक है, जितना भी सिलेबस है, सारा सिलेबस हम लोग इस वीडियो क्लास में कवर अप करेंगे। एक एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस हमारा होगा, ऐसा नहीं कि हम आपको काम चाहे कुछ भी पढ़ा के छोड़ देंगे, एक दो क्वेश्चन करा के छोड़ देंगे। जितना से हो सकता है हम 100% सिलेबस, थ्योरी, प्रैक्टिकल सारा कुछ हम आप लोग को करवा देंगे इस वीडियो सेशन में। ठीक है, तो हमारा क्लास जितना भी होगा फुल फ्लेजेड सिलेबस जो हम लोग का अकाउंटेंसी का कवर अप हो जाएगा इसमें। तो चलिए इसका डेफिनेशन ले देते हैं, हेडिंग लिखिए डेफिनेशन। डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन क्या है? Accounting is an art of recording the financial transactions and then classifying summarizing, analyzing, and communicating to the स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का एक और भी नाम है यूजर्स। ठीक है, ये मेरा अकाउंट्स का डेफिनेशन है। अरे सर आप तो नॉर्मल बोले कि अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब रखना, तो ये क्या डेफिनेशन लिखवा दे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इंग्लिश में। तो गाइस जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, हम लोग लोकल बिजनेस का हिसाब किताब नहीं कर रहे हैं, हम लोग बड़ा बिजनेस का हिसाब किताब कर रहे हैं। बड़ा बिजनेस का जो हिसाब किताब करने जो तरीका अलग होता है, वो तरीका क्या हम लोग अकाउंटेंसी चैप्टर में सीखेंगे। उसमें सिंपल नहीं है, जैसे हम लोग लोकल बिजनेस का हिसाब करते हैं उसमें बड़ा बिजनेस का हिसाब नहीं होता है। उसको करने के लिए हम लोग को स्पेशली क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स सीखना पड़ेगा। ये अकाउंट्स का जो तरीका ही कुछ अलग है, बड़ा बड़ा बिजनेस का जो हिसाब करने का तरीका क्या है, कुछ अलग है। तो अकाउंट्स का डेफिनेशन जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, अकाउंटिंग इज एन
आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, देन क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू द स्टेक होल्डर। सर कुछ समझ में नहीं है गैस, इससे डेफिनेशन आपको समझ में भी नहीं आएगा। डेफिनेशन समझाने के लिए हम क्या करेंगे, जो चीज़ है ना, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका फीचर्स जो है, जब अकाउंटिंग्स का जो फीचर्स बताएंगे, स्टेप बताएंगे या स्टेजेस बताएंगे, इसको सबको हम लोग एक ही चीज़ मानते हैं, उससे आप लोग को जो है डेफिनेशन समझ में एग्जैक्टली आ जाएगा। तो इसका हम लोग का फीचर्स क्या क्या है, पहले हम लोग को ये लिखते हैं। तो नंबर 1 डेफिनेशन हो गया, नंबर 2 हेडिंग दीजिएगा कि स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। ये स्टेप्स जो है इसी में से हम डेफिनेशन में से ही तोड़ तोड़ के लिखेंगे, जिसके थ्रू स्टेप से एक एक चीज़ तोड़ के जब हम आपको स्टेप्स में बताएंगे ये डेफिनेशन से, तो आपको डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेशन में कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। स्टेप्स को गाइस और भी बहुत नाम से जानते हैं, स्टेजेस, क्या क्या इसके स्टेजेस है, क्या क्या इसके स्टेप्स है, या तो उसको और एक नाम से आता है अकाउंटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, तो सब चीज़ एक ही है। तो कुछ नहीं, अगर हम लोग डेफिनेशन से एक एक चीज़ तोड़ के इसका स्टेप्स लिखेंगे, जिसके थ्रू हम लोग को डेफिनेशन में गाइस समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, हम लोग हाईलाइट करते हुए चलेंगे। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या है, रिकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या बोल रहा है, नंबर 1 जो है मेरा क्या है, रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, स्टेप 1 क्या है मेरा, रिकॉर्डिंग। सबसे पहले मेरा स्टेप क्या है, रिकॉर्डिंग। इसमें तो जर्नल में। अब देखिए होता क्या है, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग वर्ड सुन के सर समझ में आया, रिकॉर्ड करना, चीज़ों को क्या करना, रिकॉर्ड करना, उसको लिखना, उसको अच्छा से हिसाब किताब करके हमको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, मेरा बिजनेस का जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जितना भी ट्रांजेक्शन है इन टर्म्स ऑफ मनी, सारा जो है हिसाब किताब ट्रांजेक्शन जो है हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है, ठीक, मेरा एक मोही दुकान का एक बिजनेस है, तो मोही दुकान के लिए बहुत सामान परचेस कर रहे हैं, बहुत चीज़ें सेल भी कर रहे हैं, बहुत चीज़ें परचेस भी कर रहे हैं, बहुत चीज़ सेल भी कर रहे हैं, अपना बिजनेस का रेंट भी दे रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए मान के चलिए सैलरी भी दे रहे हैं। तो बहुत सारा खर्चा और इनकम जो है, ये सारा ट्रांजेक्शन जो है किसमें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग स्टेज में। मतलब बिजनेस का जितना भी ट्रांजेक्शन होगा, चाहे खर्चा हो, चाहे इनकम हो, चाहे कोई भी एक्सपेंसेस हो, चाहे परचेस करे, चाहे सेल करे, मतलब बिजनेस में कुछ भी होगा, हम लोग क्या करेंगे, सारा हिसाब किताब किसमें लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सारा हिसाब किताब क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। एक नॉर्मल बिजनेस भी हो, मोदी दुकान भी हो, तो नॉर्मल आपका कितना बिक्री हो रहा है, कितना वो परचेस कर रहा है, कितना में सामान लेके आ रहा है, कितना में सामान बेच रहा है, किसको उधार में बेचा है, ठीक है, कितना में सेल किया तो कितना उसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो सारा कुछ वो कॉपी में लिखता है कि नहीं लिखता है। तो अकाउंट्स में भी हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड जैसे क्या क्या, वो सर एग्जाम्पल क्या क्या हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अपना बिजनेस का। मान लो परचेस किया, कुछ बिजनेस कुछ परचेस कर रहा है, या बिजनेस कुछ सेल कर रहा है, या बिजनेस को किसी भी तरह का एक्सपेंसेस हो रहा है। एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, इस खर्चा, या किसी तरह का बिजनेस सैलरी दे रहा है किसी को। तो ऐसे बहुत सारे चीज जो है, जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन हमारे होते रहते हैं। तो बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, चाहे खर्च हो, चाहे इनकम हो, चाहे ड्यू हो, तो सारा किताब जो हम लोग हिसाब किताब जो लिखते हैं, ये सब किसको कितना बेचे हैं, कितना में खरीदे हैं, कितना परचेस किए, किसको कितना सैलरी दी, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, एक खाता में ऑलरेडी क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते। सर तो रिकॉर्ड हम लोग किस में करेंगे, रिकॉर्ड तो करने आप बोलते, पर किस में रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग को क्या सीखना पड़ेगा, जर्नल। हम लोग सारे जो ट्रांजेक्शन जो जिसका रिकॉर्ड हम लोग किस में करते हैं, जर्नल में गाइस। जी हाँ गाइस, मेरा बिजनेस का जितना भी ट्रांजेक्शन होता है, जितना भी ट्रांजेक्शन हो, कुछ भी सेल परचेज जो हम लोग कॉपी में लिखते हैं, जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वो सारा रिकॉर्ड हम लोग किस में करेंगे, जर्नल में। हम एग्जांपल भी दे दिए कि एक बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो सारा एग्जांपल भी हम दे, परचेज होगा, सेल होगा, तो सारा चीज़ तुमको लिखना पड़ेगा ना। मेरा बिजनेस में क्या क्या हम परचेज कर रहे हैं, क्या क्या बेच रहे हैं, कितना हमको प्रॉफिट हो रहा है, मेरा किस कस्टमर से पैसा पा रहा है, किसको सैलरी दे, किसको रेंट दे, हिसाब किताब तुमको मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं पता नहीं, अगर हम मेंटेन करें तो हमको जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। हम उधार बेच के नाम ही नहीं लिखे, अब मेरा क्या होगा, कस्टमर से पैसा फिर नहीं मिलेगा। कितना में खरीदे, कितना में बेचे, पता ही नहीं, हिसाब ही नहीं रखे, कितना प्रॉफिट हो रहा है समझ ही में नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ों के लिए हमको रिकॉर्ड करना है, चीज़ों को रिकॉर्ड करके उसको हिसाब में लिखना जर्नल में बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ को रिकॉर्ड किस में कर देगा, इस जर्नल में। तो पहला स्टेप मेरा क्या है, रिकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या करो, बिजनेस का सारा ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड करो।
अच्छा, इसके बारे में एक बात और हम बताना चाहेंगे, जो रिकॉर्डिंग होता है, जो बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ये पूरा साल भर चलता है गाइस। जी हाँ गाइस, नॉर्मल जो बिजनेस होता है हम लोग एक एक 2 दिन में हिसाब करके छोड़ के हिसाब करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं, पर हमारे अकाउंटिंग और कॉमर्स लाइन में नॉर्मली जो पूरा बिजनेस जो है, हिसाब जो है, अकाउंटिंग जो है, लास्ट में ईयर एंड में जो 31 मार्च को हमारा ईयर एंड होता है, एक साल में एक बार हम लोग बिजनेस का क्या करते हैं, हिसाब करके प्रॉफिट या लॉस फाइनल अकाउंट में हम लोग पता कर लेते हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग का जो काम चलता है पूरा 1 ईयर तक चलेगा। कब तक चलेगा? पूरा 1 ईयर, 1 ईयर तक पूरा हम लोग का ये रिकॉर्डिंग का काम चलता रहेगा, जिसके अंदर ना गाइस ऐसा नहीं कि पहले सेल लिख रहे तो एक जगह सिर्फ सेल लिखेंगे, परचेस एक जगह सिर्फ परचेस नहीं, जैसे से डेट वाइज जो जो ट्रांजेक्शन मेरा बिजनेस का होते रहेगा हम संग संग रिकॉर्ड करते चलेंगे। परचेस है तो परचेस, फिर सेल के बाद फिर परचेस हो रहा है, फिर उसके बाद एक्सपेंस हो रहा है, फिर उसके अगले दिन सेल हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना कि अगले दिन सेल हो रहा है तो आज का सेल भी अगले दिन में ही रिकॉर्ड है, नहीं, हम लोग स्टेप वाइज जिस दिन जब जिस ट्रांजेक्शन का हो रहा है हम लोग को रिकॉर्ड करते हुए चलना है। और ये रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोग सिर्फ सेल परचेस करने, जितना भी ट्रांजेक्शन हो सारा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया। स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 हम लोग क्या है, रिकॉर्डिंग के बाद क्या है, मैं रिकॉर्डिंग में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सारा ट्रांजेक्शन जो मेरा फाइनेंशियल इन टर्म्स ऑफ मनी हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके क्या है, देन क्लासीफाइंग, क्या करेंगे गाइस, इसके बाद हम लोग करेंगे देन क्लासीफाइंग। देख रहे हैं डेफिनेशन का हर एक चीज हम, डेफिनेशन का हर एक चीज जो है हम तोड़ के बता रहे हैं, जिससे हम लोग को डेफिनेशन आगे समझ में आएगा। जब सारा चीज हम स्टेप में तोड़ के बता देंगे ना तो आपको ऑलरेडी डेफिनेशन समझ में आ जाएगा, हमको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो स्टेप 2 मेरा क्या है, स्टेप 2 है मेरा क्लासीफाइंग। तो जो जो डिफिकल्ट वर्ड है हम लोग स्टेप के थ्रू सीख ले रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग पता कर लिया, अब हम लोग क्लासीफाइंग भी पता कर लेंगे। तो स्टेप 2 क्या है, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में किस में करते हैं, लेजर में, इसमें लेजर में डी साइलेंट है, लेजर बोलना है हम लोग को, ठीक है, लेजर। देखिए होता क्या है, हम जो बिजनेस का जो हिसाब किताब लिख रहे हैं ना, जैसे कि रिकॉर्ड करें ना जो बिजनेस का, वो हम पूरा कब तक करते हैं, जैसे कि मैंने बोला पूरा एक साल हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे। इस रिकॉर्डिंग के अंदर ना गाइस परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, सैलरी सब कुछ मिक्स है, मतलब ऐसे करके पूरा हम लोग 1 साल तक लिखते चलेंगे ना, 1-2 कॉपी मेरा पूरा भर जाएगा। अब कल को मालिक ऐसा हो गया, मालिक कल को हमसे आगे पूछने लगा कि तुमको हम अकाउंटेंट रखे, तुम हमको सिर्फ बताओ परचेज कितना का हुआ, तो तुम आप बताने में तुमको बहुत प्रॉब्लम होगा। सर कैसे प्रॉब्लम होगा, मान के चलो तुम्हारे पास खाता 1 साल तक जो तुम लिखे हो सेल परचेज, तो सिर्फ अलग से सेल परचेज नहीं लिखे हो, डेट पर डेट लिख दियो कि इसमें इस दिन, जैसे कि आज कितना तारीख है, ऐसे मान के चलो हम लोग का 14 तारीख, तो 14 तारीख में परचेज भी हुआ है, सेल भी हुआ है, एक्सपेंसेस भी हुआ है, बहुत सारा ड्यू भी हुआ है, सैलरी पेड के, रेंट पेड के, मतलब सारा एक साथ खिचड़ी है। ऐसे करके हर दिन मेरा पूरा सब कुछ एक साथ रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, 1 साल में मतलब एक कॉपी पूरा मोटा कॉपी में पूरा रिकॉर्ड कर रखा है। इसके बीच में से सिर्फ परचेज कितना हुआ है हम रोज एक एक पेज पलट के चेक करेंगे ना, इस दिन में इतना परचेस, इस दिन में इतना परचेस, ऐसे करके इतना मोटा कॉपी चेक करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सर इसका सॉल्यूशन क्या है, और मालिक हमसे सिर्फ पूछता है परचेस क्या है, इसका सॉल्यूशन बस यही है कि जब हम लोग जर्नल में यानी रिकॉर्ड जब हम लोग करते थे, जब सब मिक्स करके लिख देते, जिसके में जर्नल में हम लोग सारा कुछ मिक्स करते, मिक्स मतलब परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट सब एक साथ लिखते हुए चल जाते। तो ये प्रॉब्लम इससे हम लोग ये क्रिएट होता है, कोई एक चीज़ के बारे में हमको पता करें, सिर्फ परचेज कितना हो बताओ, सिर्फ सेल कितना हो मालिक अगर पूछ ले बताओ, तो हम लोग प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ना हम परचेज का एक अलग से खाता बना लेंगे, सेल का एक अलग से खाता बना देंगे। परचेज का एक खाता है जिसमें सिर्फ परचेज के बारे में लिखा रहेगा, सिर्फ परचेज के बारे में, और किसी चीज का खर्चा उसमें लिखा नहीं रहा। सेल का जो खाता रहेगा सिर्फ उसमें सेल के बारे में लिखा रहा और किसी चीज के बारे में लिखा नहीं रहेगा। इससे क्या होगा, कल को मालिक हमसे किसी सिर्फ सेल या सिर्फ परचेज या सिर्फ सैलरी के बारे में खर्च पता करना चाहेगा, तो हम लोग उसको नॉर्मली बता सकते हैं परचेज का एक अलग से खाता कि हाँ देखिए इतना टोटल परचेज। जनरल में क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, 1 साल का इतना मोटा बुक है उसमें हमको 12 परचेज खोजना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ मिक्स है ना, तो हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग ना क्या करेंगे, सबका एक सेपरेट खाता बना लेंगे, किसमें क्लासीफाई कर देंगे, सबको एक तो सेपरेट खाता बनाएंगे, किसमें लेजर में। तो लेजर में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सेपरेट बुक बनता है। क्या बनता है, एक सेपरेट खाता बनता है सारा, जैसे कि एक सेपरेट अकाउंट बनता है, मतलब सिर्फ परचेस का अकाउंट, सिर्फ सेल का अकाउंट, सिर्फ एक्सपेंसेस का अकाउंट। रिकॉर्डिंग में तो हम लोग सब एक साथ लिख देते हैं, सब एक साथ लिखते हुए भर दिए पूरा,
और इसमें तो सब एक साथ नहीं लिखेंगे, सबका अलग, परचेज का अलग, सेल का अलग। एक तो खाता रहेगा इसमें सिर्फ परचेज, एक खाता रहेगा इसमें सिर्फ सेल। इससे क्या होगा, हम लोग सिर्फ परचेज का पता करना होगा या सिर्फ सेल का पता करना होगा, तो लोग पर्टिकुलर एक अकाउंट के बारे में डिटेल पता कर सकते हैं। तो क्लासीफाइंग गाइस किसमें होता है, लेजर में। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाएंगे, रिकॉर्ड कर देंगे सारा ट्रांजेक्शन। अब जर्नल देख के कि क्या क्या है मेरा, परचेज सिर्फ कितना, सिर्फ सेल कितना है, हम अलग से एक खाता बना के हम क्लासीफाई कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं लेजर। लेजर में हम सारा अलग से एक पर्टिकुलर खाता बना देंगे, ठीक है। तो पहला 2 स्टेप समझ में आ गया गाइस। चलो स्टेप 3 में अब चलते। स्टेप 3 सर क्या है, स्टेप 3 जो मेरा है क्लासिफाइंग देन समराइजिंग। देख रहे हो जो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा डेफिनेशन में, हम स्टेप के थ्रू तुमको समझा दे रहे हैं। इससे क्या हो, तुम्हारा डेफिनेशन अब क्लियर हो जाएगा। तो आ जाओ स्टेप 3 में। स्टेप 3 हम लोग का क्या है, ये हाईलाइटर आ गया। स्टेप 3 जो हम लोग का है समराइजिंग। समराइजिंग में गाइस 2 अकाउंट बनता है, एक ट्रायल बैलेंस एंड दूसरा फाइनल अकाउंट। दूसरा क्या बनता है गाइस, फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम सारा हिसाब किताब, किसमें जितना मेरा हिसाब किताब हो रहा है, सारा हिसाब किताब हम जनरल में क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। सारा हिसाब किताब मिक्स, सबको एक सेपरेट अकाउंट का एक हिसाब किताब चाहिए, इसके लिए हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद गैस जनरल और लेजर जितना परचेज सेल जो हम खाता से देख के अलग से जो सेपरेट बुक बना है लेजर का, जनरल और लेजर सही हुआ है कि नहीं, उसको क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। मतलब कि जनरली को जितना हम हिसाब किताब रिकॉर्ड किए हैं परचेज से, उसी में से ना देख के हम लोग लेजर सेपरेट बुक बनाएंगे। परचेज का सिर्फ कितना वही खाता में से देख के बनाएंगे। तो जनरल से हम लेजर सही बनाया कि नहीं, उसको चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये कुछ नहीं, जनरल लेजर सही बनेंगे, उसको क्रॉस चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस। ये भी 100% जो है हमको करेक्शन बताता नहीं, मतलब इसका 100% एक्यूरेसी नहीं है। ये जितने भी आपको पता है जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, इसका सेपरेट हम लोग चैप्टर प्रैक्टिकली पढ़ना है। जब चैप्टर पढ़ेंगे ना आपको हम डिटेल में बताएंगे, डिटेल में जनरल क्या होता है, डिटेल में लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस जनरल लेजर सही बना कि नहीं बताता है, पर 100% सही है कि नहीं, क्यों नहीं बताता है, ये इसके पीछे भी रीजन बताएं। तो ट्रायल में नॉर्मली जान के चलो अभी के लिए कि कुछ नहीं है, जनरल और लेजर मेरा सही बना है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। अब फाइनल अकाउंट क्या होता है सुनो, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस, ये मेरा साल भर तक चलता है पूरा। हम क्या बोले, अकाउंटिंग जो है मेरा बिजनेस का, जो अब हम लोग जो अकाउंटिंग है, जो कॉमर्स लाइन का काम होता है, हिसाब किताब पूरा 1 साल चलता है। तो रिकॉर्डिंग, लेजर और ट्रायल बैलेंस पूरा ये मेरा 1 साल चलता है। अब 1 साल जो हम लोग हिसाब किताब रखे, क्या खर्चा हो रहा है, क्या इनकम हो रहा है, ये सब हम लोग क्यों रख रहे हैं। तुम लोग बिजनेस के हिसाब किताब क्यों रख रहे हो, कितना खर्चा हो, इतना में बेचे, क्यों रख रहे हो। अरे भैया प्रॉफिट हुआ कि लॉस हो पता करने के लिए। 4 रुपया में खरीदे हैं, 6 रुपये में बेचे हैं, ये हम हिसाब रखें, क्यों रखें, कि हमको पता चल सके 2 रुपया मेरा क्या हुआ है, प्रॉफिट हो गया। तो मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, चाहे मेरे पास कितना एसेट है या लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी क्या होता है वो भी हम लोग को एक सेपरेट टॉपिक में तुमको बताएंगे कि मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इससे हमको कैसे पता चलेगा, वो हम लोग पता चलता है फाइनल अकाउंट में। इसलिए इसका गाइस नाम पड़ा है फाइनल अकाउंट, मतलब फाइनल है, अब इसके आगे कुछ नहीं करना है। साल में एक बार हमको ईयर एंड में 1 साल तक रिकॉर्डिंग करने के बाद, लेजर मारने के बाद हम लोग साल के ईयर एंड में फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमको क्या पता चल जाता है, मेरा रिजल्ट पता चल जाता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम लॉस में है कि प्रॉफिट में है, हम डूबे हुए कि उठे हुए, सारा मेरा जो चिट्ठा है फाइनल अकाउंट में खुल जाता है। नहीं तो रिकॉर्ड में क्या करें, इतना खर्चा इतना इनकम, इतना खर्चा इतना इनकम, यही सब ना लिख रहे हैं, ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं। वो ट्रांजेक्शन को जो एनालाइजिंग, मेरा क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, मेरे पास कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी, वो सब कैसे पता चले। तो वो सब मेरे को फाइनल अकाउंट के थ्रू ईयर एंड में, साल में एक बार जो हम लोग बनाएंगे फाइनल अकाउंट, उसके थ्रू हम लोग पता चल जाएगा। अच्छा, इससे जितना भी हम आपको स्टेप बता रहे हैं, जनरल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये मेरा पहला प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट होने जाएगा। पहले हम लोग जनरल स्टार्ट करेंगे, लेजर स्टार्ट करेंगे, सेपरेट तुम्हारे पर्टिकुलर अकाउंट के सिलेबस में चैप्टर है, जिसको हम लोग को पढ़ते हुए चलना है। तो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना जनरल लेजर, तो इसमें हम लोग आप देखते पढ़ेंगे। जनरल में तो रिकॉर्ड होता है, पर जनरल में रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, कैसे होता है, क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, उसमें लिखने का तरीका क्या है। नॉर्मल तो हम लोग को पता है कॉपी में हिसाब किताब लिख देना, पर जनरल में कैसे हिसाब किताब लिखे, तो इस सारा जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिटेल में सीखेंगे। तो गाइस हम लोग 3 स्टेप हो गया, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। उसके बाद का जो हिसाब है ना गाइस, उसके बाद जो मेरा एनालाइजिंग है, एक टॉपिक इसमें मिसिंग हो गया गाइस, इसमें इंक्लूड कर देना ना, एनालाइजिंग। उसके बाद है इंटरप्रेटिंग।
मतलब इंटरप्रेट करते हैं हम लोग चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ तक जो होता है ना गाइस समराइजिंग स्टेज, यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों का हिसाब रखते हैं, चीज़ों का हिसाब रखते हैं। इसके बाद जो हम लोग स्टेप करेंगे एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग करने के बाद जो है कम्युनिकेटिंग, जो क्या है मेरा कम्युनिकेटिंग, ठीक है, जिसको हम कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये जो है यहाँ पे हम लोग हिसाब देते हैं, कम्युनिकेट मतलब कि हिसाब दे रहे हैं। तो हिसाब रखने तक का आज हम टॉपिक रहने देते हैं। हिसाब देना क्या है, क्यों देते हैं, हम लोग अपना बिजनेस का हिसाब रखेंगे तो समझ में देंगे क्यों, ये हम कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज पहला क्लास है तो ज़्यादा डोज देना सही नहीं है। अगर आपको गाइस मेरा क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कॉमर्स से रिलेटेड सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। और क्लास 11 का तो सारा क्लास आपको जो है फ्री में मिलने वाला है यहाँ पे, मतलब फुल फ्लेजेस हर एक सम्स करके हम लोग पूरा सम्स यहाँ पे कर लेंगे। अकाउंटेंसी जितना होता है, बिजनेस स्टडी का जितना होता है, इकोनॉमिक्स, कॉस्ट टैक्स, सारा सब्जेक्ट जो हम लोग फुल फ्लेजेड कवर कर लेते हैं। आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं, आप वीडियो देख के ही अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मेरा इसका हम गारंटी देते हैं। और कॉमर्स से रिलेटेड आपको और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइस, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं, जहाँ तक हिसाब रखने तक। इसके बाद जो है जो स्टेप्स हम लोग करने वाले वो हिसाब देने का, यहाँ तक हिसाब रखने तक का हम लोग का था स्टेप। इसके बाद जो हम लोग क्लास करेंगे वो हिसाब देने का स्टेप रहेगा। हिसाब देते क्यों क्या, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेगा, कुछ नहीं पढ़े, नॉर्मल पढ़े। अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी नॉर्मल सर यही होता है, हिसाब रखना, पैसों का हिसाब देना। हिसाब से रखते कैसे, हिसाब रखते हैं सर सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जितने में बिजनेस में जितना भी ट्रांजेक्शन हो, जो मैं बिजनेस में ट्रांजेक्शन लेन देन हो रहा है, हम सारा क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे। चाहे परचेज हो, सेल हो, एक्सपेंसेस हो, सैलरी हो, और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है, ठीक है, रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, कुछ भी हो, सारा ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्डिंग में लिख देंगे जनरल में। दूसरा स्टेप क्या बताया गाइस, क्लासीफाइंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड जनरल में सारा खिचड़ी करके बना रहता है, सब कुछ लिखा रहता है। हमको एक सेपरेट अकाउंट, मतलब सिर्फ परचेज, सिर्फ सेल, सिर्फ एक्सपेंसेस, सिर्फ सैलरी के बारे में और पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में जानना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए अलग से एक अकाउंट में, इसको हम लोग बोलते हैं लेजर, जिसमें हम लोग क्या रहता है, एक सेपरेट अकाउंट बना रहता है। जनरल लेजर करने के बाद हम लोग जो थर्ड स्टेप है समराइज करते हैं चीज़ों, क्या करते हैं समराइज, मतलब कि ट्रायल बैलेंस। पहले क्या